प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की स्वागत करता हूँ। कलीसिया आज की प्रार्थना में आप सबों का कलीसिया आज मैं फिर से आप सबों के लिए प्रार्थना शुरू करने वाला हूँ। और जिस प्रकार परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने बीते दिनों में आपके बीच में बड़े बड़े कामों को प्रकट किया, बीमार चंगे हुए, दुष्ट आत्मा निकले, कोढ़ी शुद्ध हुए और अन्य अन्य प्रकार के बंधनों को जिस प्रकार परमेश्वर के आत्मा ने आपके जीवन से तोड़ा, आपके लाइफ से निकाला, उसी प्रकार आज फिर से परमेश्वर का सामर्थी आत्मा आपके बीच में कार्य करने जा रहा है। हालेलुया। कलीसिया आज फिर से परमेश्वर का सामर्थी आत्मा आपके लिए नए नए रास्तों को खोलने वाला है। जैसे मैं प्रार्थना शुरू करूंगा, परमेश्वर के एंजल्स आपके बीच में जाएंगे। जिस प्रकार बीते दिनों में परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके जीवन से हर एक शैतान को निकाले, हर एक शैतानी के क्रियाओं को निकाले, इसी प्रकार आज फिर से परमेश्वर के स्वर्गदूत आज की प्रार्थना के बीच में ही काम करने वाले हैं। हालेलुया। कलीसिया आज की प्रार्थना बहुत ही सामर्थ्य होने जा रही है। आज की प्रार्थना कई लोगों के लिए छुटकारे का कारण बनने जा रहा है। आज की प्रार्थना कई लोगों के लिए आशीष का कारण बनने जा रहा है। आज की प्रार्थना के द्वारा कई लोगों के जीवन में अद्भुत काम होने वाला है। इसलिए कलीसिया आइए आज की प्रार्थना को बड़े विश्वास के साथ रिसीव कीजिएगा। आज की प्रार्थना को तन से मन से आज पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित में होके आज की प्रार्थना को आपको करना है। हालेलुया। कलीसिया मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज की प्रार्थना को आप सीरियसली जरूर लीजिएगा, क्योंकि कुछ नए विश्वासी लोग जो हैं प्रार्थना को सीरियसली नहीं लेते हैं, परमेश्वर को अपने आप को समर्पित नहीं करते हैं और परमेश्वर को हल्के में लेते हैं और सोचते हैं मन में कि क्या परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, क्या परमेश्वर मेरे बीमार शरीर को चंगा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कलीसिया, आप प्रार्थना को जरूर सीरियसली लीजिएगा। आप नए विश्वासी हैं, अगर आपको प्रार्थना करना नहीं भी आता है तो भी आप जो है प्रार्थना में बने रहें और प्रार्थना को यश आमीन प्रेज द लॉर्ड बोल के आप रिसीव करते रहें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपके मन को जानता है, परमेश्वर आपकी समस्याओं को जानता है। अगर आप प्रार्थना करना नहीं भी आता लेकिन प्रार्थना को रिसीव करते हैं, 100% परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ऐसे काम आज करेगा। हालेलुया। क्योंकि आज आप हमारे अभिषेक के साथ में पाए जाते हैं। आज हमसे जुड़ के जो है आप प्रार्थना करते हैं, तो जिस प्रकार हमारे जीवन में परमेश्वर का आत्मा काम करता है, उसी प्रकार आपके जीवन में काम करने वाला है। इसलिए कलीसिया, चाहे आप नए विश्वासी हो चाहे आप पुराने विश्वासी हो, आइए आज अपने आप को समर्पित कर दें परमेश्वर में। थोड़ी देर परमेश्वर को आप समय दें। जब परमेश्वर ने आपको 24 घंटे दिया है तो आप आज परमेश्वर को आप समय दें। अगर आप चाहते हैं सच में आपके बीमारियों से चंगाई पाना, चाहे आपके बीच में कोई सी भी बीमारी क्यों ना काम कर रही हो, चाहे आप डॉक्टर को इलाज करा करके थक चुके हैं, चाहे दवाइयां आपके लाइफ में काम नहीं कर पा रहा आपके बॉडी में, चाहे आपके पास ऐसा कोई जादू टोना है जिससे आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, उससे बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं, या फिर आपके पास कई साल हो गया शादी हुआ हो लेकिन अभी तक आपको संतान की आशीष प्राप्त नहीं है, या फिर आप बेरोजगार हैं, आपके जीवन में ऐसा कोई कर्ज, ऐसा कोई श्राप है जो आप दादाओं से चलता आ रहा होगा और वो गरीबी के श्राप, वो कर्ज के श्राप आपके जीवन से कट ही नहीं रहा है, या फिर कोई भी अन्य प्रकार की आपके पास समस्या होगा, तो मैं बताना चाहता हूँ कलीसिया, आज इस प्रार्थना के दौरान जो है परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको टच करेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा किसी को छूता है, उनका हालात सेम नहीं रहता, परमेश्वर चेंज कर देता है। क्योंकि यीशु मसीह जब किसी को छूता है, उसका हालात, उसका सिचुएशन, उसका जीवन बदल जाता है। हालेलुया। इसलिए कलीसिया, आज बहुत लोगों का हालात और बहुत लोगों का जीवन बदलने के लिए जा रहा है। इसलिए आइए रेडी हो जाइए, अपने आप के मन को तैयार कीजिए। बस कलीसिया, मैं अभी आप सबों के लिए प्रार्थना शुरू करने वाला हूं, लेकिन प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आपके जीवन में कोई समस्याएं हैं और आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं उन समस्याओं के लिए, तो आप जो है अपनी तमाम समस्याओं को हमारे मसीह प्रार्थना भवन के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जो है आप अपने प्रार्थना निवेदन को भेज सकते हैं। आप सबों के लिए प्रार्थना किया जाएगा। हालेलुया। और जितने लोग नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कलीसिया कि हमारे मसीह प्रार्थना भवन में आप सबों के लिए प्रार्थना की जाती है। अगर आप प्रार्थना को सुन के परमेश्वर की आशीष को पाना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब कभी सामर्थ्य प्रार्थना हम आपके लिए करें, प्रार्थना आप तक पहुंच पाए और आप जीवित परमेश्वर के जीवित ब्लेसिंग को प्राप्त कर सकें। और साथ ही आपको
आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप में से जितने लोग मसीह प्रार्थना भवन को परमेश्वर के राज्य के लिए सपोर्ट करना चाहते हैं या फिर अपने दान के द्वारा, अपने पैसों के द्वारा जो है परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, तो आप इस QR कोड को स्कैन करके परमेश्वर के राज्य के लिए अपने दान को दे सकते हैं। हालेलुया। और साथ ही आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके आसपास में कोई बीमार, कोई गरीब, कोई ऐसा जादूटोना व्यक्ति में फंसा हुआ होगा, तो आप जो है इस प्रार्थना को उन तक पहुंचा सकते हैं, उन्हें सुना सकते हैं, ताकि वो लोग भी चंगाई पाए, छुटकारा पाए और परमेश्वर के आशीष को प्राप्त कर सके। हालेलुया। तो चलिए आप लोगों के लिए मैं प्रार्थना शुरू करता हूँ। अपनी आंखों को बंद कीजिएगा। जितने लोग प्रार्थना में आज पाए जाते हैं, जितने लोग नए लोग हैं, उन सबों को बताना चाहता हूँ, अपनी आंखों को आप बंद करें ताकि आपका पूरा पूरा फोकस परमेश्वर की ओर हो सके। जब अपनी आंखों को आप खुले रखते हैं, आपका फोकस इधर उधर रहता है, लेकिन जब आंख बंद करके आप परमेश्वर की ओर देखते हैं कि परमेश्वर ही मुझे आज चंगाई देगा, परमेश्वर ही मुझे छुटकारा देगा, परमेश्वर ही मेरे पति के मन को बदलेगा, परमेश्वर ही मेरे घर के परिस्थिति को बदलेगा, तो आप जो है ऐसा फोकस परमेश्वर की ओर लगाते हैं, तब परमेश्वर फिर जो है आपके जीवन में काम करता है। इसलिए कहता हूं कि अपनी आंखों को आप बंद करके प्रार्थना को विश्वास के साथ रिसीव कीजिए। हालेलुया। और साथ ही बताना चाहता हूं, इसी बीच में शैतान का आत्मा जो है रुकावट करता है। नए लोग ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि जैसे ही आप प्रार्थना में एंटर करेंगे, आपको नींद आने लगेगा, आपको आलस आने लगेगा, आपको प्रार्थना से उठने का इच्छा होगा, या फिर आपके पास किसी का फोन आ जाएगा। हो सकता है आपके छोटे छोटे बच्चे होंगे, वो आपको प्रार्थना के समय आपको तंग करने लगे, या फिर आपको कोई बुलाने के लिए आ जाए, या फिर आपको कोई अपना इंपॉर्टेंस काम याद आ जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रार्थना से उठाने का काम शैतान आपके बीच में जरूर करेगा। और जितने प्रार्थना के समय में ये वातावरण होते हैं या फिर ये माहौल क्रिएट होता है, ये सारे जो है शैतान के लक्षण हैं। ये प्रार्थना से आपको उठाना चाहता है, हटाना चाहता है, भटकाना चाहता है, क्योंकि शैतान जानता है कि जब आप प्रार्थना में बैठेंगे, परमेश्वर को समय देंगे, परमेश्वर को पुकारेंगे, तो उससे बीच में पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके जीवन से बंधनों को तोड़ेगा और आप छुड़ाए जाएंगे, आप बचाए जाएंगे, आपका घराना चेंज होगा। शैतान इस बात को जानता है कि परमेश्वर की हुजूरी में, परमेश्वर की उपस्थिति में ही आशीष है, इसीलिए वो परमेश्वर की उपस्थिति से आपको उठाना चाहता है। हालेलुया। तो चले कलीसिया, अपनी आंखों को बंद कीजिए और प्रार्थना को पूरा जरूर कीजिएगा। कई लोग आधा अधूरा प्रार्थना करते हैं और बोलते हैं, बाद में क्वेश्चन करते हैं कि परमेश्वर ने उस वक्त उसको आशीष दिया, परमेश्वर ने उस व्यक्ति को आशीष किया, लेकिन मेरे जीवन में क्यों नहीं किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप कंप्लीट प्रार्थना कीजिए, पूरा प्रार्थना कीजिए, ताकि परमेश्वर के पवित्र आत्मा के अभिषेक से आप भर सके। हालेलुया। तो चलिए अपनी आंखों को बंद कीजिए। आप सबों के लिए मैं प्रार्थना शुरू करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सेनाओं के पवित्र परमेश्वर यहोवा, अद्भुत करने वाला परमेश्वर, अनोखा के काम करने वाला परमेश्वर, वो बड़ी बड़ी सामर्थ को काम करने वाला परमेश्वर पिता, अंधों को आंखें देने वाला, लंगड़ों को चलाने वाला परमेश्वर, बीमारों को चंगा करने वाला, कोढ़ियों को शुद्ध करने वाला परमेश्वर पिता, बांझ को संतान देने वाला प्रभु यीशु नासरी खुदा, ओ दुखियों को शांति देने वाला परमेश्वर खुदावन, ओ प्रभु यीशु अपने लोगों के लिए नए रास्ते ओपन करने वाला परमेश्वर, अपने लोगों की आंखों को पहुंचने वाला परमेश्वर खुदावन। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर आपके नाम की महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। हर एक लोग मुख के परमेश्वर का धन्यवाद करें। हर एक लोग आज जितने लोग बीते दिन में आशीष पाए हैं, वो आज उन आशीषों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, उन्हें दया के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, उनकी कृपा के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। और जितने लोग जीवित पाए जाते हैं, उन बातों के लिए धन्यवाद करें कि आपके जीवन में, आपके लाइफ में परमेश्वर ने बहुत एक्ट से आपको प्रोटेक्शन दिया और हर विपत्ति, हर खतरों के बावजूद आप जिंदा पाए जा रहे हैं। जबकि बहुत से लोग एक्सीडेंट में मर गए, बहुत से लोग हार्ट अटैक में मर गए, बहुत से लोग बीमारियों की अवस्था में मर गए, बहुत से लोग अलग अलग दुर्घटनाओं में से मर गए, लेकिन आज तक आपको परमेश्वर ने हर दुर्घटना, हर विपत्ति में परमेश्वर ने रक्षा किया और अभी तक आप जीवित पाए जाते हो। उन बातों के लिए धन्यवाद करें और हर एक लोग उन बातों के लिए धन्यवाद करें कि परमेश्वर आपके जीवन में आगे कार्य करने जा रहे हैं। आपका भविष्य परमेश्वर के हाथों में है। परमेश्वर सब कुछ आपका भविष्य अच्छा कर देगा। परमेश्वर आपके भविष्य में आपका प्रोटेक्शन करेगा, आशीषों से भरेगा, आपके परिवार में काम करेगा। उन बातों के लिए परमेश्वर का आज धन्यवाद करें कि प्रभु आप मेरे जीवन को बदलने जा रहे हैं, आप मेरे घराने को बदलने जा रहे हैं, प्रभु आप मेरे हालातों को बदलने जा रहे हैं, आप मेरे जीवन में गवाहियों को तैयार करने जा रहे हैं। उन बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, करे करे करे। हर एक लोग मुखों के परमेश्वर का धन्यवाद करें।
क्योंकि बहुत से लोगों का मुंह को शैतान ने बंद कर दिया है कि वो परमेश्वर के नाम की महिमा ना कर सके। अगर आप चाहते कि आज की प्रार्थना के बीच में परमेश्वर काम करे, अगर आप चाहते कि परमेश्वर आज की प्रार्थना के दौरान आपका प्रार्थना व्यर्थ न हो, तो आज अपने मुंह को खोलें और खुदावन का धन्यवाद करें। वो परमेश्वर आपकी आवाज को सुन रहा है, वो परमेश्वर इस स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान होता है। आप परमेश्वर के लिए सिंहासन तैयार कीजिए, अपने मुख से स्तुति दीजिए, अपने मुख से परमेश्वर को महिमा दीजिए। वो महिमा ही, वो स्तुति ही, वो परमेश्वर की प्रशंसा ही परमेश्वर का सिंहासन है। और परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा और परमेश्वर आज आपके जीवन से शैतान के बंधनों को तोड़ेगा, हर एक श्रापों को तोड़ेगा, हर एक कर्जों को तोड़ेगा। बोले 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 हर एक लोग बोल के परमेश्वर का धन्यवाद करें। और आपने जाने में अनजाने में जो भी गुनाह पाप अपराध किए हैं, आज परमेश्वर के लिए, आज परमेश्वर के पास आप माफी मांगे अपने गुनाहों के लिए। अगर आपने जो भी वो आपने गलत किया है, आपने झूठ बोले हैं, आपने अपने मुख से गलत वर्ड निकाले हैं, गालियां निकाले हैं, अगर आपने चोरी किए हैं, रिश्वत लिए हैं, अगर आपने नशा किए हैं, अगर आपने लड़ाई झगड़ा किए हैं, अगर आपने गंदा गंदा जो भी व्यभिचार है, जो भी अलग प्रकार के परमेश्वर के विरोध के काम हैं जो बाइबल में नहीं लिखा है, वो सब भी आप किए हैं, आप जो है परमेश्वर से माफी मांगे। आज की प्रार्थना के बीच में आज परमेश्वर आपको क्षमा करेंगे और आपके लिए नए रास्ते आज ओपन करेंगे। बोले 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 परमेश्वर को कि परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा कर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे जीवित खुदावन ने एक बार फिर से मेरे महान परमेश्वर आपके पवित्र और सामर्थी चरणों में इन सारे मेरे भाई और मेरे बहनों को आपके पास में लेकर आते हैं। मेरे खुदावन आपके एकलौते प्रिय पुत्र प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से खुदावन, और प्रार्थना करता हूं खुदावन जितने आज की प्रार्थना में पास जाते हैं मेरे परमेश्वर, जो लोग आपको पुकार रहे हैं परमेश्वर, जितने आज की प्रार्थना को सुन रहे हैं बड़े विश्वास के साथ मेरे खुदावन, और परमेश्वर अपने मुंह को खोल रहे हैं परमेश्वर आपके महिमा के लिए परमेश्वर, और मेरे खुदावन इन सारे भाइयों और इन सारे बहनों को आपके जीवित और आपके सामर्थ्य लहू में छिपाते हो मेरे परमेश्वर। जितने लोग फॉरेन कंट्रीज से प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं प्रभु जी, जितने लोग हमारे भारत के अलग अलग राज्यों से प्रार्थना को आज सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर खुदावन प्रभु जी, ओ यूपी से, बिहार से प्रभु जी, ओ प्रभु जी पंजाब से, झारखंड से, ओ प्रभु जी रांची से परमेश्वर, ओ पिता, ओ प्रभु उड़ीसा से प्रभु, छत्तीसगढ़ से, गोवा से, गुजरात से, महाराष्ट्र से प्रभु जी, मणिपुर से, मिजोरम से परमेश्वर खुदावन, ओ प्रभु जम्मू से, कश्मीर से प्रभु जी, ओ अलग अलग राज्यों से, अलग अलग गांवों से, अलग अलग शहरों से जितने लोग प्रभु जी आज के प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर खुदावन, ओ मेरे जीवित यीशु नासरी खुदा, इनके साथ साथ परमेश्वर इनके परिवार के एक एक जनों को आपके लोह में छिपाते हैं प्रभु जी, इनके फाइनेंस को आपके लोह में छिपाते हैं, इनके बिजनेस को आपके लोह में छिपाते हैं, इनके घरों को आपके लोह में छिपाते हैं परमेश्वर, ओ पिता परमेश्वर खुदावन, इनके साथ साथ जितने जुड़े हुए हैं परमेश्वर इन सबों को आपके लोह में छिपाते हैं प्रभु, ताकि कोई अंधकार की शक्तियां परमेश्वर इन्हें देख न सके, कोई जादू टोना इन्हें देख न सके, कोई काला साया इन्हें देख न सके परमेश्वर खुदावन, ओ प्रभु कोई श्राप इनकी ओर नजर ना उठा सके मेरे खुदा। आपके जीवित ब्लड में कवर करते हैं प्रभु, आपके सामर्थ्य लहू में छिपाते हैं मेरे परमेश्वर, पूरी तरह से इन्हें घेर लीजिए मेरे यीशु नासरी। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोले 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 हर एक लोग बोले परमेश्वर यीशु मसीह मुझ पर दया करें, ओ बोले बोले अपने पापों के लिए क्षमा मांगे। मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करता हूँ मेरे जीवित खुदावन, अपने बच्चों पर दया कर प्रभु जी, अपने बच्चों पर तरस खा खुदावन, जो भी जाने में अनजाने में गुनाह पाप अपराध हुए हैं प्रभु जी आप क्षमा कीजिए प्रभु। मनुष्य तो पिता गलतियों का कठपुतला है परमेश्वर, मनुष्य तो केवल मात्र मिट्टी है परमेश्वर पिता, प्रभु आप दया करें खुदावन, ओ प्रभु हर एक के गुनाह पाप और अपराध को छिपा दे परमेश्वर अपने कलवरी क्रूस के पीछे खुदावन, और माफ करें, अपने ब्लड से धोके साफ करें मेरे परमेश्वर। और आज से मेरे यीशु राजा प्रभु जी जिंदगी में नया कीजिए प्रभु जी, नए रास्ते ओपन कीजिए मेरे खुदा, नई गवाहियां बनाइए मेरे परमेश्वर, नए अभिषेक प्रदान कीजिए मेरे परमेश्वर, नई जिंदगी प्रदान कीजिए मेरे यीशु नासरी खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे महान परमेश्वर, एक एक को आपका सामर्थ्य आत्मा छू लेने पाए प्रभु, टच कीजिए प्रभु, छू ले यीशु नासरी का सामर्थ्य आत्मा खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं आज की प्रार्थना में जितने लोग पागत हैं प्रभु, एक जने भी ऐसा ना हो प्रभु जो आपके स्पर्श को हासिल ना करे मेरे खुदावन, हर एक को छुइए प्रभु, हर एक को टच कीजिए प्रभु, हर एक को स्पर्श कीजिए मेरे खुदावन परमेश्वर। खुदा मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु अद्भुत काम खुदावन आज की प्रार्थना के बीच में इनके आवाज में कीजिए पिता। बहुत लोगों ने जिस प्रकार बीते दिनों में चंगाई और छुटकारा और आशीषों को पाया परमेश्वर पिता, लेकिन कई लोगों ने परमेश्वर अभी तक आशीषों को नहीं पाया प्रभु, कई लोग प्रभु अभी तक
बीमारी की अवस्था में है, कई लोग अभी भी जादूटोना की अवस्था में है, कई लोग अभी भी बांझपन की अवस्था में है, कई लोग अभी भी निराशा से भरे हुए हैं, कई लोग अभी भी कर्जों के श्राप में डूबे हुए हैं परमेश्वर, कई लोग अभी भी पिता परमेश्वर बंधन में जकड़े हुए खुदावन परमेश्वर, कई लोगों के लाइफ में प्रभु निराशा है, आंसू है मेरे परमेश्वर। खुदावन मैं प्रार्थना करता हूं इनकी समस्या की ओर देख प्रभु, इनकी दुखों की ओर देख प्रभु, इनके दुर्दशा को देख प्रभु, इनके पिता परमेश्वर हालातों को देख प्रभु, अपने बच्चों पर तरस खा परमेश्वर, अपने लोगों पर तरस खा मेरे परमेश्वर, और खुदावन कुछ करिए मेरे यीशु नासरी। मेरे खुदावन मैं प्रार्थना करता हूं आपका सामर्थी आत्मा प्रभु इनके लाइफ में बहुतायत से काम करने पाए। ओ हालेलुया राजा यीशु नासरी, मेरे खुदा इनकी प्रार्थना की ओर ध्यान दे, इनकी समर्पण की ओर ध्यान दे परमेश्वर। आपके बच्चे आपको पुकार रहे हैं परमेश्वर, आपके बच्चे आपके पास रो रहे हैं परमेश्वर। खुदा इनके दुखों को देख मेरे परमेश्वर और इन पर तरस खा मेरे खुदावन। आप तो चंगा करने वाले परमेश्वर हैं, आप तो दया करने वाले परमेश्वर हैं, आप तो अनुग्रह करने वाले परमेश्वर हैं परमेश्वर। खुदावन आपने बहुतों के जीवन में काम किया परमेश्वर। खुदा आज मैं प्रार्थना करता हूं खुदा इनके जिंदगी में काम कर मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं आज का प्रार्थना यही व्यर्थ न जाने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं खुदा आज का प्रार्थना यही समय बर्बादी का कारण न बनने पाए, वरना एक जीवित गवाही का कारण बनने पाए, वरना आशों का स्तोता का कारण बनने पाए, वरना परमेश्वर टर्निंग पॉइंट का कारण बनने पाए। यीशु के अद्भुत सामर्थ्य नाम से मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करता हूं आपके जीवन में, आपके घरों में अभी इसी वक्त परमेश्वर के स्वर्गदूत जाने पाए। होली गोस्ट पवित्र आत्मा मेरे परमेश्वर अपने हर एक स्वर्गदूतों को भेजिए परमेश्वर, जितने आज की प्रार्थना में पास जाते हैं इनके घरों में आपके स्वर्गदूत जाने पाए, जाने पाए, जाने पाए, जाने पाए। जाओ 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 जाओ, एंजल्स जाने पाए आपके स्वर्गों में, और स्वर्गों के एंजल्स और स्वर्गदूत मैं प्रार्थना करता हूं यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से उतरने पाए, उतरने पाए, उतरने पाए। मेरे जीवित परमेश्वर आपने कहा कि मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा। मेरे खुदा उन्हीं दूतों को आज मैं इन सारे भाई बहनों के लिए मांगता हूं मेरे खुदावना, हर एक के घर में जाने पाए स्वर्गदूत कमांड करता हूं जाओ 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 जाओ। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से एंजल्स आपके घरों में जाने पाए मैं कमांड करता हूं स्वर्गदूत को जाने के लिए। और एंजल्स आप काम कीजिए, काम कीजिए। हर एक जितने भी गंदी आत्माएं पास आते हैं, गंदी श्राप पास आते हैं, जो दुष्ट आत्माओं में, जो दुष्ट आत्मा घर में दुर्वत कर बैठी हुई है, जो घर में लड़ाई करवा रही है, झगड़ा करवा रही है, नशा करवा रही है, घर में फूट करवा रही है, घर में बीमारियों को ला रही है, घर में श्रापों को ला रही है, घर में जादू टोनों को लेके आ रही है, घर में कर्जों को पाए लेके आया जा रही है, वो तमाम दुष्ट आत्माओं के खिलाफ में वो आज स्वर्गदूत काम करो, काम करो, काम करो। जितने सारे शैतानिक दुष्ट आत्मा घर में छिपे जो रुकावट का कारण है, कोई भी काम कर रहे सफल नहीं हो पा रहे हैं, इन तमाम रुकावट करने वाली आत्माओं को, बीमारी वाली आत्माओं को, नशे वाली आत्मा को मारो सोटे, मारो सोटे, मारो सोटे, अरेस्ट 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 करो। मैं एंजल्स को काम करता हूं आपके लाइफ में काम करने के लिए। एंजल्स हर एक दुष्ट आत्मा को मारो 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 सोटे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन आज हर एक बीमारियों के ऊपर, शैतानी के वेदियों के ऊपर, शैतानी के बंधनों के ऊपर आपके पवित्र आत्मा का फायर गिरे और हर अंधकार की शक्ति से का राख हो जाने पाए। होली गोस्ट फायर 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 आगा गा 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 जले 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 हर अंधकार की शक्तियां आज यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से जले। होली गोस्ट फायर 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 आगा गा 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 जले 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 स्वर्गदूत मारो छोटे मारो छोटे मारो छोटे हर अंधकार की शक्ति के ऊपर होली गोस्ट फायर, हर एक जाल उठने के ऊपर होली गोस्ट फायर, हर एक बीमारी के दुष्ट आत्मा के ऊपर होली गोस्ट फायर, हर एक कर्जों के श्राप के ऊपर होली गोस्ट फायर, हर एक लड़ाई और झगड़े और नशे के दुष्ट आत्मा के ऊपर होली गोस्ट फायर, हर एक एक्सीडेंट के दुष्ट आत्मा के ऊपर होली गोस्ट फायर 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 फायर, हर एक जादू, हर एक टोना यीशु के सामर्थ्य नाम से आपके लाभ से निगलता है। हर एक कर्जों के श्राप को आपके लाभ से तोड़कर यीशु के सामर्थ्य नाम से मेरे खुदावंद आपका सामर्थ्य आत्मा परमेश्वर भयानक कृति के साथ काम करने पाए प्रभु, और अंधकार के शक्तियों के ऊपर बिजली गिरे यीशु के सामर्थ्य नाम से। शैतान के गढ़ आज उखड़ जाने पाए यीशु के नाम से, शैतान के गढ़ आज ध्वस्त हो जाने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, शैतान की युक्तियां आज रद्द हो जाने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। और शैतान ने जितने आपके खिलाफ में युक्तियां बनाए हैं, आपको एक्सीडेंट करवाने का, आपको सुसाइड करवाने का, आपको कर्ज में डुबाने का, आपको बीमारियों में फंसाने का, आपको जितना बर्बादी की युक्तियां बनाए हैं, वो सारे शैतान के प्लानिंग का, वो सारे
शैतान के युक्तियां कैंसल हो जा, रद्द हो जा, रद्द हो जा, रद्द हो जा। मैं खुदावन के यीशु के सामर्थ्य उपस्थिति में सारे शैतानिक कामों को नाश करता हूं आपके आवाज से। कलीसिया अपने ब्लेसिंग को रिसीव कीजिए। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे महान परमेश्वर खुदावन, आपका सामर्थ्य आत्मा बड़े बड़े कामों को प्रकट करने पाए प्रभु। जितने बीमार पास आते हैं मेरे परमेश्वर, एक एक को प्रभु छू ले मेरे प्रभु जी। हॉस्पिटल्स में परमेश्वर आपका आत्मा काम करने पाए। जितने मेरे भाई और मेरे बहन के वो परिवार अगर बीमारी की अवस्था में है, अगर जादू टोने की अवस्था में है, अगर समस्याओं की अवस्था में है, मेरे खुदा आज आपका सामर्थ्य आत्मा आजाद करने पाए। उनके घर में जाइए प्रभु, उनके जिंदगियों में जाइए मेरे परमेश्वर खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं खुदा आपका आत्मा प्रभु एक एक को परमेश्वर आज परमेश्वर बीमारियों से बाहर निकालने पाए। परमेश्वर जितने दवाइयां ले रहे हैं प्रभु जी, काम नहीं कर रहे प्रभु जी, उन दवाइयों को पवित्र आत्मा छू ली से मेरे परमेश्वर खुदावन, आज से वो दवाई काम करने पाए मेरे परमेश्वर। जितने लोग परमेश्वर और पिता आपके लोग मेरे परमेश्वर और इनके परिवार के सदस्य अगर परमेश्वर हॉस्पिटल्स में होंगे, अगर घरों में होंगे मेरे परमेश्वर पिता, व्हील चेयर्स में प्रभु, बेड में है मेरे परमेश्वर, कोमा में है मेरे परमेश्वर पिता, और जितने पिता परमेश्वर आईसीयू में भर्ती हैं खुदा, सबको पवित्र आत्मा टच करे, टच करे, टच करे, टच करे, छू से यीशु के सामर्थ्य नाम से। जितने कोमा में हैं मैं कमांड लेकर दूं, हर एक प्रकार की मौत की दुष्ट आत्मा उनके लाइफ को छोड़कर यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं प्रार्थना करता हूं। जितने को मैं परमेश्वर जिंदगी की घोषणा करता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं खुदावन प्रार्थना करता हूं। खुदावन उन तमाम लोगों के लिए मेरे परमेश्वर खुदावन ओ प्रभु आईसीयू से बाहर आने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रभु जी। जितने आईसीयू में भर्ती हैं, जितने कोमा में है परमेश्वर, जितने कैंसर की अवस्था में है परमेश्वर, जिंदगी की घोषणा करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर एक प्रकार का ब्लड कैंसर, मौत कैंसर आपके लाइफ को छोड़कर निकल जाने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। आपके बॉडी को छोड़कर निकल जाने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। जितने लकवे के रोगी हैं, जितने हर एक प्रकार के ब्रेन ट्यूमर हैं, जितने हर एक प्रकार के सर्वाइकल के रोगी हैं, जितने हर एक प्रकार के दमे के रोगी हैं, जितने अनेक प्रकार के रसोलिया गांठ हैं और जितने पथरी है, यीशु के नाम से पार 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 निकल जा, निकल जा, निकल जा। पवित्र आत्मा काम के खुदावन इस प्रार्थना के दौरान परमेश्वर हर एक घाव आज से भरने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर एक गहरा जख्म आज से भरने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। आपके बीमार शरीर को अभी इसी वक्त यीशु के सामर्थ्य नाम से चंगा घोषित करता हूं। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के सामर्थ्य नाम से राइट नाउ अभी इसी वक्त हर एक लोग चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। अपनी ब्लेसिंग को रिसीव करो कलीसिया। मेरे खुदा मैं प्रार्थना करता हूं मेरे महान परमेश्वर, जितने लोग बीमारी की अवस्था में परमेश्वर, आपने 2000 साल पहले परमेश्वर इनके लिए परमेश्वर कोड़े खाए हैं खुदावन, ताकि आपके लोग चंगे हो जाने पाए। कलीसिया जितने लोगों के पास मेरी आवाज पहुंच रही है, आप बोलिए कि मैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगा हुआ हूं, और अपने बीमारी को कमांड करिए जाने के लिए चले। बोलिए 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 बोलिए, ऐ बीमारी, ऐ हर एक प्रकार की बीमारी मेरे बॉडी को छोड़कर निकल जा, क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे लिए कोड़े खाया है। तू मेरे शरीर पर अधिकार नहीं रख सकता, तू मेरे शरीर पर कब्जा नहीं कर सकता। बोलिए बोलिए, आज आपकी बात को मानेगा, क्योंकि जीवित परमेश्वर का सामर्थ्य आप में से प्रार्थना के दौरान काम कर रहा है। बोलिए बोलिए, आपकी बातों को वो बीमारियां मानेगा। ए तमाम बीमारी, ए तमाम जादू टोना, ए तमाम समस्या में कमांड करता हूं इनके लाभ को छोड़कर यीशु के सामर्थ्य नाम से। जितने को जीवन में जादू टोने के द्वारा बीमारियां भेजा गया है, जो इलाज कराने के बावजूद भी वो काम नहीं हो पा रही है, मैं हर जादू टोना को, हर एक बीमारी को आपके जीवन से वो अपने पैरों तले रन देते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। होली गोस्ट फायर 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 फायर। जादू और टोना के द्वारा भेजा हुआ बीमारी निकल जाए आपके बॉडी को छोड़कर यीशु के नाम से। जितने गुप्त बीमारी की अवस्था में है यीशु के नाम से चंगे हो जाने पाए। जितने हर एक प्रकार के खुजली की बीमारी, जितने दांत की बीमारी, जितने वाइट दांत की बीमारी, नाना प्रकार की बीमारी आपके बॉडी को छोड़कर निकल जाने पाए। मौसमी फीवर, हर एक प्रकार के वायरस आपके बॉडी को छोड़कर निकल जाने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। मेरे खुदावन मैं प्रार्थना करता हूं मेरे खुदा, जितने जादू टोना की अवस्था में, जिनके घर में जादू टोना पाया जा रहा प्रभु, खिलाया गया पिलाया गया प्रभु ईश्वर, आज यीशु के सामर्थ्य नाम से ऐ खिलाया पिलाया गया गंदी आत्मा उनके पेट को छोड़कर निकल बाहर यीशु के सामर्थ्य नाम से। चीख और चिल्ला और उल्टियां करते हुए निकल गंदी दुष्ट आत्मा। होली गोस्ट फायर 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 फायर, आगा 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 आगा, जले 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 यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर एक जादू टोना
मेरे खुदावन, आपने मेरे परमेश्वर का गिनती 23 का 23 में निश्चय आपके ऊपर कोई मंत्र नहीं चल सकता। हर जादू, हर टोना को यीशु के नाम से आज मैं खंडन करता हूं। आपके लाभ से निकल जाइए यीशु के सामर्थ्य नाम से बाहर। मेरे खुदा, मैं प्रार्थना करता हूं उन तमाम लोगों के लिए मेरे परमेश्वर पिता, जो प्रभु अभी तक कर्जे की अवस्था में है परमेश्वर, गरीबी की अवस्था में परमेश्वर, इतने काम करने के बावजूद, इतने मेहनत करने के बावजूद परमेश्वर के घर में प्रभु धन का परमेश्वर कोई भी आशीष नहीं है परमेश्वर खुदावन, क्योंकि शैतान ने रोक के रखा है, बांध के रखा है मेरे परमेश्वर खुदा। पूर्वजों से परमेश्वर श्राप चलती आ रही है परमेश्वर, बाप दादाओं से खुदावन, आज उस गंदा श्राप को खुदावन आपके उपस्थिति में तोड़ देते हैं। टूट जा, टूट जा, टूट जा। आपके रात से हर एक गंदा श्राप टूट जाए कर्ज और गरीबी का। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे खुदावन, मेरे पिता परमेश्वर, जितनों के जीवन में पैसों की तंगी है खुदावन, ओ मेरे परमेश्वर आज प्रभु उन पर दया कीजिए मेरे परमेश्वर खुदा। इनके लिए मेरे परमेश्वर आप उपाय कीजिए, रास्ते खोलिए प्रभु, हर गंदा श्राप टूट जाने पाए प्रभु। ओ परमेश्वर, घर में दुष्ट आत्मा घुस चुके हैं मेरे खुदावन, जो पैसों को परमेश्वर फिजूल के खर्चे करवा रही है प्रभु, पैसों को घर में परमेश्वर रुकने नहीं दे रही खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन, ऐसे गंदी दुष्ट आत्माओं को आपके स्वर्गदूत प्रभु अरेस्ट करने पाए, छोटे मारने पाए। स्वर्गदूत कमांड करता हूँ, ऐसे दुष्ट आत्माओं को घर से बाहर निकालो यीशु के सामर्थ्य नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे महान परमेश्वर, उन पर दया कीजिए प्रभु, उन पर कृपा कीजिए मेरे महान परमेश्वर खुदावन। ओ हालेलुया राजा, मैं प्रार्थना करता हूं जितने कर्जे में है परमेश्वर, ओ यीशु के सामर्थ्य नाम से इनके कर्जों को खत्म कीजिए परमेश्वर, इनके लिए नए रास्ते ओपन कीजिए मेरे खुदावन। जितने बैंक लोन की अवस्था में परमेश्वर पिता, बैंक लोन से परमेश्वर खुदा अपने लोगों को आजाद कीजिए मेरे खुदावन। इसी 2025 में प्रभु चुकते होने पाए प्रभु जी, ऐसा प्रभु आप काम कीजिए खुदावन। जितने लोग प्रभु रेंट पे रहते, किराए के घर में खुदा, खुद का घर हो यीशु के नाम से, खुद का जमीन हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु इनके लाइफ में बड़े काम कीजिए आप मेरे यीशु नासरी राजा मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर उन तमाम लोगों के लिए मेरे परमेश्वर खुदावन, एक एक के जीवन में काम कर जो बेरोजगार है प्रभु जी, खुद का जॉब हो यीशु के नाम से, खुद का काम हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रभु जी। ऐसे बेरोजगार लोगों पर दया कीजिए मेरे खुदावन। और जितने लोग परमेश्वर पिता गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं खुदा, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से परमेश्वर अपने लोगों को गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए। जितने लोग वीजा लगाना चाहते हैं परमेश्वर, लेकिन बार बार रुकावट आ रहा है खुदावन, उस रुकावट को आज यीशु आपके सामर्थ्य नाम से तोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं, टूट जाए यीशु के नाम से मेरे परमेश्वर। आपके लोगों का वीजा लगने पाए मेरे खुदावन। मेरे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं खुदा, एक एक के लाइफ में बड़े और अद्भुत काम कीजिए आप मेरे खुदा, जिंदा गवाही बनाइए मेरे परमेश्वर खुदा। मेरे खुदावन के लोगों आज प्रभु को बोलिए कि मेरे जिंदे परमेश्वर, मेरे जीवन में ओ परमेश्वर, मेरे मोहल्लों में ओ मेरे परमेश्वर, मेरे समाज में परमेश्वर, मेरे परिवार में खुदावन परमेश्वर, मुझे ऊंचा कर मेरे परमेश्वर, मुझे परमेश्वर ने राह दिखा परमेश्वर, मेरे नए रास्ते खोल, मेरे लिए गवाही बना। बोले 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 आज की प्रार्थना में बोले परमेश्वर को, यीशु आपके लिए गवाही बनाएगा, यीशु मसीह आपका मार्गदर्शन करेगा, यीशु मसीह आपकी आंसुओं को पोंछेगा। और मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन, जितने लोग मेरे परमेश्वर पिता काम धंधे कर रहे हैं खुदावन, लेकिन उनके काम में, उनके व्यापार में, उनके बिजनेस में प्रभु जी कोई भी सफलता, कोई भी बरकत नहीं है मेरे खुदावन। यीशु आज आपका सामर्थ्य आत्मा सुनता है प्रभु जी, उनका दुकान और बढ़े, उनका बिजनेस और साले मेरे परमेश्वर, और भी मल्टीपल हो जाने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, और भी पिता परमेश्वर ग्रेसफुल होने में पाए मेरे पिता, वंडरफुल होने पाए प्रभु, सक्सेसफुल होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से मेरे खुदावन। अपने वैश्य को कलीसिया रिसीव करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर, जितने लोग निराशा की अवस्था में है परमेश्वर, बहुत से घरों में प्रभु जी लड़ाई हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, फूट हो रहे हैं परमेश्वर, पति पत्नी में, बच्चों में फूट है मेरे परमेश्वर खुदावन, और भी परमेश्वर अलग अलग प्रकार से परमेश्वर आज घर के लोग प्रभु दुखी है मेरे प्रभु, कोई शांत नहीं है प्रभु। बहुत से लोग तो सुसाइड कर रहे हैं खुदावन अपने टेंशनों में आके मेरे खुदावन। लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं खुदा, ऐसे दुखित परिवारों के लिए, ऐसे टेंशन में ओ परमेश्वर डूबे हुए परिवारों के लिए परमेश्वर आपका सामर्थ्य आपने प्रभु इनके घर में जाने पाया प्रभु जी, अद्भुत रूप से परमेश्वर इनके दिलों में शांति दीजिए मेरे खुदावन। हाँ मेरे प्यारे परमेश्वर, आपने कहा कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिया जाता हूं मेरे परमेश्वर। आज अपने लोगों को बोलिए मेरे खुदावन, और अपनी शांति इन्हें दीजिए मेरे परमेश्वर पिता। खुदावन का शांति आपके लाइफ में एंटर कर रहा है। बहुत से लोग दुखी हैं, बहुत से लोग निराश हैं। आज परमेश्वर को बोले कि परमेश्वर आपका शांति मुझ में आने पाए प्रभु जी। वो आज मेरे खुदावन आपका शांति प्रभु घेर लेने पाए प्रभु, ऐसे परिवारों में काम करने पाए। मैं कमांड करता हूं आज हर एक निराशा की दुष्ट आत्मा, हर एक सुसाइड की दुष्ट आत्मा आपके बॉडी को, आपके घर को, आपके परिवार को छोड़कर निकल जाइए यीशु के सामर्थ्य नाम से।
खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, उन भाइयों के मन को बदल परमेश्वर पिता, जो लोग नशे करते हैं प्रभु, अपने पत्नी को बच्चों को मारते पीटते हैं प्रभु, ऐसे भाइयों के मन को बदल प्रभु, और नशों से प्रभु जी, और जीव सट्टों से प्रभु, और गलत चक्करों से परमेश्वर पिता, ओ परमेश्वर खुदावन व्यभिचार चक्कर से प्रभु जी अपने लोगों को आजाद कीजिए मेरे खुदावन। और परमेश्वर पति पत्नी में प्रेम हो, एक हो मेरे प्रभु। परिवार जो टूट रहा है, जो पर परिवार टूट रहे हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, वो परिवार को टूटने से बचाइए मेरे परमेश्वर, उन परिवारों को एक कीजिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। खुदावन मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे महान परमेश्वर खुदा, जो लोग रात में बुरे बुरे सपने देखते हैं खुदा, यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से बुरे सपनों से प्रभु आप आजाद कीजिए। जो लोग रात में प्रभु मरे हुए लोग देख रहे हैं प्रभु, कुत्ते बिल्लियां प्रभु शेर और न जाने प्रभु दुनिया भर के परमेश्वर गंदे सपने देख रहे हैं प्रभु जी, वो हर एक प्रकार के वो गंदे परमेश्वर खराब सपने देख रहे हैं परमेश्वर, डरावनी सपने देख रहे हैं मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक दुष्ट आत्मा जो रात में इनके लाइफ में काम करते छोड़कर नहीं जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। ऐ गंदी दुष्ट आत्मा छोड़, वो परमेश्वर के बेटे और परमेश्वर के बेटे हैं, तेरा कोई अधिकार नहीं इनके लाइफ में, चल निकल यीशु के नाम से। मेरे खुदा अपने लोगों को प्रभु अच्छा दर्शन दे प्रभु, स्वर्गीय दर्शन दे प्रभु, आपके स्वर्गदूत का दर्शन दे प्रभु, भविष्यवाणियां दिखा मेरे परमेश्वर, होने वाले समय के बारे में बताइए मेरे परमेश्वर खुदा, अपने लोगों पर प्रभु जी दया कीजिए मेरे खुदावन। और मैं प्रार्थना करता हूं उन तमाम भाई बहनों के लिए परमेश्वर पिताजी, जिनको परमेश्वर पिता अभी तक परमेश्वर पिता माँ बाप बनने का आशीष प्राप्त नहीं हुआ है प्रभु, शादी को कई साल हो चुका है लेकिन परमेश्वर पिता बेबी नहीं है खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ बहने अपने पेट पे हाथ रखें, और जितने आपके जीवन में वो गर्भ में बांधे गए हैं, जितने बंधनों को बांधे गए हैं, रुकावट किए गए हैं, उन सारे रुकावट को आज यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से खुदावन की उपस्थिति में तोड़ देते हैं। होली गोस्ट फायर 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 फायर, आपके गर्भ के हर एक सांप टूट जाए यीशु के नाम से। मेरे खुदा इनके गर्भ को ब्लेस कर मेरे खुदावन, यीशु के सामर्थ्य नाम से सुंदर संतान से ब्लेस कीजिए मेरे खुदावन, आने वाले समय में जीवित गवाही होने पाए यीशु के नाम से। बहने अपने ब्लेसिंग को रिसीव कीजिए, हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे महान परमेश्वर पिता, एक एक के आवाज में प्रभु जी गवाही बनाइए प्रभु, जिंदा गवाही मेरे पिता परमेश्वर होने पाए खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन, जिनके पास जीवन साथी की आशीष नहीं है परमेश्वर, अब तक कुआरे हैं खुदा, यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रभु अच्छे जीवन साथी से प्राप्त कीजिए मेरे जीवित परमेश्वर खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन उन तमाम परिवारों के लिए मेरे महान परमेश्वर पिताजी, जो लोग मेरे परमेश्वर पिता अभी तक परमेश्वर झूठे केस में फंसे हुए मेरे परमेश्वर पिताजी, लोगों ने धोखे से परमेश्वर उन्हें फंसाया परमेश्वर, झूठे केस से बाहर आने पाए मेरे परमेश्वर, अपने लोगों पर दया कीजिए प्रभु जी, वकालत कीजिए खुदावन, कोर्ट कचहरी के चक्कर से बाहर आने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। और मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोगों को पिता परमेश्वर को ठगा गया है, लूटा गया है परमेश्वर, उनके प्रॉपर्टी को, उनके जमीन को परमेश्वर, उनके घर को, उनके पैसों को प्रभु जी छीना गया धोखे से मेरे खुदावन, मैं प्रार्थना करता हूँ सब कुछ वापस आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और जिस प्रकार परमेश्वर अय्यूब के साथ परमेश्वर शैतान ने काम किया था, सब कुछ छीन लिया था मेरे परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर आपने अय्यूब का सब कुछ वापस पिता परमेश्वर प्रदान किया परमेश्वर, ओ प्रभु जी दुगना परमेश्वर उससे आशीषित किया मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ जितनों ने परमेश्वर अपने लाइफ में कुछ खोया है मेरे परमेश्वर, उसका दुगना प्राप्त करने पाए यीशु के नाम से प्रभु, ऐसा परमेश्वर अपने स्वर्गीय भंडार को खोलिए मेरे यीशु नासरी राजा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और मैं प्रार्थना करता हूँ उद्धार के लिए मेरे महान परमेश्वर खुदावन, जितने ये परिवार प्रभु प्रार्थना सुन रहे हैं प्रभु, इनका पूरा परिवार उद्धार पाने पाए प्रभु। यदि एक जने आज परमेश्वर पिता मसीह को नहीं जान रहा, इनके परिवार के लोग प्रभु, तो वो मसीह को जानने पाए प्रभु, पहचानने पाए प्रभु जी, और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मन फिरा के बपतिस्मा लेके परमेश्वर उद्धार पाने पाए प्रभु, स्वर्ग राज्य का ग्रहण होने पाए मेरे परमेश्वर खुदा। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु स्वर्ग राज्य में एंटर करने पाए मेरे परमेश्वर, ऐसा परमेश्वर पिता इनके परिवार को घराने को बदल दे मेरे परमेश्वर। हाँ खुदा ने परमेश्वर आने वाले समय में परमेश्वर पिता और संसार पर विपत्ति आने वाली है प्रभु, बड़ी बड़ी महामारियां होगी, युद्ध होंगे परमेश्वर पिता, और परमेश्वर दुनिया नष्ट होंगी मेरे प्रभु जी, और आपका आगमन बादलों पे होगा परमेश्वर खुदावन। लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन जितने लोग आज की प्रार्थना में पास आते हैं परमेश्वर, ये प्रभु विपत्ति से आने से पहले प्रभु आपके आगमन के लिए रेडी हो जाने पाए प्रभु, विशेष करके नए लोग जो लोग आपको परमेश्वर गहराई से नहीं जान पा रहे हैं परमेश्वर पिता, वो लोग गहराई से जानने वाले हो जाएं, वो लोग बाइबल पढ़ने वाले हो जाएं प्रभु जी, प्रार्थना करने वाले हो जाएं प्रभु जी, आत्मा में भरने वाले हो जाएं मेरे महान परमेश्वर पिता। ऐसे इनके जिंदगी में काम कीजिए मेरे महान परमेश्वर पिता। जितने आज की प्रार्थना में पास आते हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ इनको आशीषों के साथ प्रभु जी अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दीजिए प्रभु जी,
और अपने गहरे नॉलेज से भर दीजिए प्रभु जी, ताकि आपके महान सच्चाई को जान सके मेरे परमेश्वर, और नरक से बचा जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हाँ मेरे महान परमेश्वर खुदावन, आपने प्रभु जी प्रार्थना सुना है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जो कुछ नहीं कहता प्रभु प्रार्थना में, उन सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। जितने दान भेजे गए हैं प्रभु, उन सारे दानों को आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने प्रार्थना निवेदन भेजे गए हैं प्रभु जी, उन सारे प्रार्थना निवेदन को आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन। हाँ प्यारे परमेश्वर, आपने दिया, हम धन्यवाद देते हैं। उद्धार करता प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से आशीष मांगते हैं, आमीन। पूरी कलीसिया बोले आमीन आमीन आमीन। कलीसिया आप सबों के लिए प्रार्थना किया गया है, और इस बीच में परमेश्वर का सामर्थ्य आत्मा आपको छुआ है, और इसका रिजल्ट आप अपने जिंदगियों में खुद देखेंगे। जिस काम में आप हाथ डालेंगे, परमेश्वर उन कामों में आपको सफलता प्रदान करेगा। बड़ी बड़ी दुर्घटना आपके जीवन में छोटी बनता हुआ नजर दिखाई देगा, और आपको हर एक नेगेटिव जो आपके लाइफ में जो चल रहा है, वो सब पॉजिटिव में बदलते हुए आपको दिखाई देंगे। और कई लोग अभी प्रार्थना के द्वारा चंगे हुए, और जितने लोग चंगे हुए, अपनी गवाही को आप दूसरों को जरूर बताइए, अपने चर्चों में दीजिए, अपने रिश्तेदारों दीजिए। हमारे मसीह प्रार्थना भवन में आप कमेंट में लिखकर आप अपनी गवाही को भेज सकते हैं। हालेलुया। बाकी आपको पाप से बचे रहने हैं, आने वाले समय में परमेश्वर आपको बहुत आज से आशीष करने वाले हैं। हालेलुया। और जितने लोग बाइबल पढ़ना चाहते हैं और आप बाइबल सीखना चाहते हैं, और बाइबल अगर आपके पास नहीं है तो आप खरीदना चाहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जो बाइबल को ऑनलाइन आप परचेज करने के लिए इसी मसीह प्रार्थना भवन के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाके जो है ऑनलाइन बाइबल को परचेज कर सकते हैं। हालेलुया। बाकी आने वाले समय में आपको मैं बाइबल का और गहरे नॉलेज देने वाला हूँ, मैं आपको बहुत ज्यादा सिखाने वाला हूँ। तो इसलिए बाइबल पढ़ने वाला हर एक व्यक्ति होना चाहिए। हालेलुया। ज्यादा से ज्यादा आप बाइबल पढ़ने में समय दीजिए, और संसार के आलतू फालतू कामों से आप बचे रहिए। उस समय को आप अपने कीमती समय को परमेश्वर में लगाइए। ठीक है। परमेश्वर आपको बहुत आज से आशीष करेंगे। आप सबको जय मसीह की।